मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। तहरीक इंसाफ की शहबाज गिल को पंजाब में रखने की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल की मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अब इसके बाद वो एक बार फिर से मजीद 48 घंटों के लिए पुलिस की तहवील में आ गए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पर सख्त रद्द अमल सामने आया है। सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट्स की हैं कि शहबाज गिल के खिलाफ सियासी बुनियादों पर कार्रवाई की जा रही है और उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ का इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम दुरुस्त है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जुनैरा, आपकी जानिब आऊँगी, क्या कहता है आपका तज्जिया? क्या वाकई कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है? देखिए, मैं इसको ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में लूँगी, बिकॉज़ पॉलिटिकल इस वक्त टेम्परेचर इतना ज़्यादा है और डिविसिवनेस इतनी ज़्यादा है कि बेहतर है उस पैराई में इसको ना देखा जाए। बात यह कि थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं जाऊँगी कि सेडिशन एक्ट था एक यूएसए में, जो कि उस वक्त जो फेडरलिस्ट लोग थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स थे उस वक्त, उन्होंने वो सेडिशन एक्ट बनाया था और 1798 में उसके ऊपर बहुत वहाँ डिस्कशंस हुई थी और उसकी वजह से जो लोगों के ऊपर, एडिटर्स के ऊपर, प्रेस के लोगों के ऊपर बहुत सारे केसेस बनाए गए। 1964 में आके न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस सलिवन एक केस डिसाइड हुआ, जिसमें कहा गया कि सेडिशन और लाइबल लॉज जो हैं वो कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हिस्सा नहीं हो सकते, बिकॉज उससे फंडामेंटल राइट्स मुतासिर होते हैं। तो इस वक्त जो हो रहा है वो चीज़ एक तरफ के उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है, कम से कम उनके राइट्स तो वायलेट नहीं होने चाहिए शहबाज गिल के। उनको जिस तरीके से दोबारा रिमांड के लिए दे दिया गया है, इसके बड़े सीरियस इंटरनेशनली रिपरकशंस होते हैं और मेरा ख्याल है कि हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिकन सिटीजन्स के लिए अमेरिका बहुत एक्टिवली आता है। रेमंड डेविस को आप याद कर लें, तो अगर फिर वो साइड अपनाई तो फिर ये किस डायरेक्शन में बात जाएगी। तो हमारे अपने सिटीजन्स जो हैं, हम उन्हें खुद राइट क्यों नहीं देते फ्री ट्रायल का? उनको कंटेस्ट करने दें, ओपनली चीज़ें डिबेट होने दें और प्रूव हो जाएगा कि उन्होंने कौन सी बात किस पैराए में कही थी या गलत कही थी। दूसरा, आप सज़ा सुना दें, आप उनको डिपोर्ट कर दें, आप उनको एग्ज़ाइल में भेज दें, आप उनको जेल में भेज दें, लेकिन रिमांड दर रिमांड कोई मुनासिब बात नहीं है। इट इज़ एन अटर वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। दूसरा, जो हमारी फ़ौज के साथ एक रिश्ता है, मुझे वर्स्ट टाइम्स वो याद है 2014 में, जब एक के बाद दूसरा ऑपरेशन हो रहा था, मिलिटेंसी टेररिज्म एक्सट्रीम पे थी, पूरी कौम यूनाइटेड थी। उसके बाद APS हुआ और उसके बाद धरना ख़त्म करके इमरान खान वापस आके टेबल पे बैठे उन्हीं पॉलिटिशियंस के साथ जिनके वो बहुत अगेंस्ट थे। उस टाइम से लेके 2019 तक के आप सारे बयानात निकाल लें उस वक्त की गवर्नमेंट के, क्योंकि उसी पैराए में, उसी टाइम में जब एक्टिव वॉर ऑन टेरर लड़ी जा रही थी, उस वक्त इस तरह की तकरीरें हो रही थी जो शहबाज गिल ने जो कहा है उससे मुख्तलिफ नहीं थी। हमारे आर्मी ऑफिसर्स के नाम ले के बात की गई थी। तो अभी कौन सा ऐसा बगावत का एक्ट हुआ है? आप या तो सारे केसेस खोल दें या फिर वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल कर दें कि आपने इसको किस तरह ट्राई करना है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इसको आप किस किस्म का जुर्म बनाना चाहते हैं। तो इसकी कोई प्रेसिडेंस अच्छी सेट नहीं हो रही। इसके जो वाइब्स जा रही हैं लोगों को, वो ये जा रही हैं कि एक ख़ास जमात के ख़िलाफ़ एक ख़ास प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये समझ नहीं आ रही कि हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स। उनको कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है। अडयाला जेल पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन हवाले उन्हें दोबारा इस्लामाबाद पुलिस के कर दिया है। तो मेरे ख्याल है सिस्टम को अपने आप को डिफेंड करना चाहिए, इस तरीके से ओपन प्ले नहीं होने देना चाहिए खुद को। ठीक है, ठीक है। अवैस साहब, शहबाज गिल के हिरासत में रहने से आपको क्या लगता है, क्या इमरान खान अपने लिए ख़तरा महसूस कर रहे हैं? देखिए, तो बहुत सीरियस मामला है ये, कोई ठीक है ह्यूमन राइट्स का मामला इसके साथ जुड़ा हुआ है और हर कैदी के साथ जुड़ा होता है या हर उस इंसान के ऊपर साथ जुड़ा होता है जो जिस पे इल्ज़ाम लगते हैं। ये मामला बहुत संगीन नौइयत का है और एक हफ़्ता लगा, 6 रोज़ के बाद इमरान खान साहब ने उससे
कंडेम किया। और आज फैसल जावेद साहब जो स्टेज के चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने सेनेट के फ्लोर पे, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दुनिया उनका स्टेटमेंट भी सुन रही होगी ना, और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती की है, ये बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन दूसरा जो आज जो मामला है, इतनी संगीनी इख्तियार किया है कि उसे डिसोन भी नहीं कर पा रहे। ज़ाहिर बात है कि आज असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, ये सारे लोग गए थे उनसे मिलने, उनसे मुलाकात भी की। और ये आप देखिए कि ये दूसरा मामला है कि उन्हें टॉर्चर किया नहीं किया। हाशिम डोगर का बयान क्या था, इमरान खान साहब का क्या था। असद उमर साहब ने कहा कि जेल की एक अमूमी इस्तिलाह के तौर पे उन्होंने यूज़ किया था, एक इस्तारे के तौर पे यूज़ किया था। उनका ये मतलब नहीं था कि अडियाला जेल में टॉर्चर हुआ है। लेकिन जो मुझे लग रहा है शाइस्ता, वो ये कि मामले की संगीनी इस तरह है कि ये बयान ख़ुद अब इमरान खान साहब के जितने भी इमरान खान साहब और उनके साथी हैं वो इसको न सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं बल्कि उस बयान से डिसोन कर रहे हैं और उसके साथ ह्यूमन राइट्स इशू जो है वो उसके साथ जोड़ रहे हैं, जो उनका हक़ है। और ट्रायल का हक़ बिल्कुल देना चाहिए शहबाज गिल साहब को। ये किसने कहा है कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो अभी इत्तलात आ रही है वो ये कि अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है या कर दिया जाएगा, और उनकी तबीयत जो है वो इतनी बेहतर नहीं है शहबाज गिल साहब की। देखिए, जो प्रोसिक्यूशन है और जो पीछे इसके इल्ज़ामात हैं वो तो ये साबित करने की कोशिश करेगी प्रोसिक्यूशन कि ये बयान प्री प्लान था या नहीं था, ये मनसूबाबंदी के तहत था या नहीं था। और इसी वजह से असद उमर साहब ने बयान दिया है कि उनसे फ़ोन भी ले लिया गया है और इमरान खान साहब को नथी करना चाह रहे हैं इस पूरे बयान के साथ। तो ज़ाहिर बात है संगीनी है मामले की, और इस संगीनी के साथ जुड़ा हुआ है मामला शोधा के ख़िलाफ़ जो स्मेयर कैंपेन का था, जिसका आज पहली दफ़ा, कल भी आप इसी बैठक में मैंने भी जिक्र किया था कि आज वज़ीर दिफ़ा, उनका सियासी जो भी ताल्लुक़ हो, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पे वज़ीर दिफ़ा ने बात की है स्मेयर कैंपेन की। अव्वल इल्ज़ामात कितने दुरुस्त हैं कितने नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बराह रास्त पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाया है, जो पीटीआई डिनाई करती है। वो समझती है कि जी ये हुकूमत या ये जो मखलूत हुकूमत है ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई करवाना चाह रही है, और जो हुकूमत है वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब आना चाहती है। तो एक टसल हम देख रहे हैं, टग ऑफ वॉर जा रहे हैं। लेकिन शोधा के ख़िलाफ़ जो स्मेयर कैंपेन थी, ये मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि जितने भी शोधा के ख़ानदान थे, चाहे वो जनरल सरफराज शहीद के हों या और दूसरे, उसमें ये दर्द कर्ब बहुत महसूस हुआ, और जितने भी लोग उनसे ताज़ियत के लिए गए उन्होंने उस दर्द और कर्ब की बात की है, और वो तकलीफ़ महसूस करते हुए ये एक्शन लिया जा रहा है जो इस वक्त स्मेयर कैंपेन या कैंपेन के ख़िलाफ़ जो बात कर रही है। तो मामला ये है कि इसका सियासी पहलू अलग है, लेकिन इसकी संगीनी जो दोनों मामलात हैं, संगीनी बहुत है। ठीक है, आपके ख्याल में इस मामले की संगीनी बहुत ज़्यादा है। एनपीसी पहले हमने देखा शहबाज गिल के मामले पर तहरीक इंसाफ खासी डिफेंसिव मोड पर नजर आई, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ शहबाज गिल के साथ है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आपके ख्याल में क्या तहरीक इंसाफ को इस सब का सियासी नुकसान हो सकता है? इसमें शाइस्ता बात यह है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी और बहुत गलत स्टेटमेंट थी, और इंसाइट करना, या मुझे एक बात साथ समझ नहीं आती है कि आपकी सियासी लड़ाई है, आप दूसरे पीडीएम के साथ आप सियासी लड़ाई लड़ें। आपको क्या ज़रूरत है कि आप बार बार कहें न्यूट्रल्स, उसके बाद ये इस्टेब्लिशमेंट ऐसे कर रही है, फिर उसके बाद जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, देयर इज़ नो नीड। और आप खामखा एक पार्टी को, जो इस्टेब्लिशमेंट को अब जो है वो आप ऐसी बातें करके उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप पीडीएम के बारे में जो बात करनी है करें, नोबडी स्टॉप्स यू। और उसके साथ साथ इस स्टेटमेंट में जब ये दी है तो मैं तो उसी को एक्सपेक्ट कर रहा था, यार ये गलत स्टेटमेंट दी है जो नहीं देनी चाहिए थी। तो इमरान खान को पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर उसी वक्त इसको कंडेम कर देना चाहिए था। कंडेम करते हुए कहते हैं जी वी विल टेक अ पार्टी एक्शन डिसिप्लिन अगेंस्ट शहबाज, इसने गलत किया है और वी विल टेक इट आउट। साथ ही साथ बाकी लीडर्स को भी ये बात करनी थी, लेकिन अब आपने देखा कि उन्होंने जलसे में जो 13 अगस्त का था उसमें भी उन्होंने काफ़ी स्टांस होना चाहिए था, उन्होंने कोई इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं किया। उसके बाद अब आज के वाकई जावेद फैसल के जो है सेनेटर, उसकी स्टेटमेंट बहुत ओपनली उन्होंने कहा कि ये गलत स्टेटमेंट थी,
ये नहीं होनी चाहिए थी एंड हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये दिस चांस शुड हैव बीन मच अर्लियर। लेकिन साथ ही साथ शहबाज गिल को अगर कोई ऐसा जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं टॉर्चर के, फिजिकल के और जो भी हैं, आई डोंट रिपीट अगेन, वो एक उनको नहीं करना चाहिए। ही इज़ वट एवर इट इज़। साथ ही साथ उनको पूरा लीगल राइट जो भी है वो उनको सेशन देनी चाहिए। 2 दिन का रिमांड दे रहे हैं, बिल्कुल अगर दे दिया है ज़रूर समझते हैं, कोर्ट ने ऑर्डर किया है और वो ज़रूर लें, लेकिन उसमें फिजिकल टॉर्चर नहीं होना चाहिए। दैट ये ह्यूमन राइट्स के भी अगेंस्ट है, हर चीज़ के अगेंस्ट है। और उसके बाद उनको भी चाहिए कि वो उनसे कोऑपरेट करें। कोई ऐसी बात नहीं जो आप समझते हैं, और ये स्टेटमेंट की कोई वैल्यू भी नहीं होगी अगर ये अभी देंगे। एक्चुअल स्टेटमेंट इज अगेंस्ट जुडिशल, जो मजिस्ट्रेट के सामने होती है वो बात होती है। बट एक है कि इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी जो कुछ फ़ौज के बारे में लिखा गया बिल्कुल गलत है। काफ़ी लोगों को पकड़ा है जी। और भी पकड़े जाएंगे, इंडिया के भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन यस, ये वी कांट रूल आउट कि हो सकता है कि इसमें ज़ाहिर है कि पीडीएम भी शामिल हो, PMLN शामिल हो। दे वुड लव के एस्टेब्लिशमेंट में और पीटीआई में आपस में जो दूरियां ज़्यादा हों, द मोर डिस्टेंस द मोर ईजी जॉब फॉर PMLN में भी उनके राइजेज। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ना एस्टेब्लिशमेंट जो भी रैशनल बात करते हैं और वो कभी भी किसी की साइड अप नहीं ले रहे हैं, देयर आउट ऑफ इट। सो लेट्स होप, बट लीगल तरीके से उनको तमाम पीटीआई को भी चाहिए उनको सपोर्ट दें। सही। एनबीसी, हमने देखा जुडिशल रिमांड के बाद जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है शहबाज गिल साहब का। क्या माजी में भी इस किस्म की कोई अदालती नज़ीर मिलती है? माजी की आप बात कर रहे हैं, उसमें हमारा माजी इस तरह के खुशनुमा वाक़यात से भरा हुआ। और आज 17 अगस्त है, मैं याद नहीं दिलाऊंगा 17 अगस्त को क्या हुआ, सब जगह छपा हुआ, ब्लॉक में छपा हुआ। हमारे इस मुल्क के अंदर कानून को पैर की जूती से यहाँ पर आमिर आए, उन्होंने वो ह्यूमन राइट के खिलाफ वर्जी। मैं मेरा को सुन रहा था, तो कराची बहुत खौफनाक तूफान है, बहुत मतलब पूरा कराची बाहर कर और बहुत ठीक लग रही है। मुझे खतरा है कि बलूचिस्तान में तो इतना वाक़ बारिश का और सैलाब अल्लाह कर, तो चलिए तो हमारे यहाँ से ये तारीख भरी भी तो नई बात नहीं है। शिबली का जो शहबाज गिल का वाक़या ये तो मामूली वाक़या है। अभी आप चले जाएं पिछले दौर में तो 90 डेज का रिमांड होता था और 90 डेज का रिमांड एक्सटेंड होकर 2-2 साल हो जाता था बगैर मुकदमे के, बगैर किसी FIR के। और इसमें सब शामिल थे, सियासी कारकुन भी थे, सियासी लीडर भी थे, मीडिया के लोग भी थे, मीडिया के वर्कर्स भी थे, ओनर्स भी थे, सब थे। तो मेरा ख्याल है हमारा कोई काबिल फख्र मांग नहीं है, और काबिल फख्र हाल भी नहीं है, और काबिल फख्र हाल जो गुजरा है हमारा माजी करीब वो भी नहीं है। बहुत बुरी हालत थी हमारी, बहुत बुरी। तो मेरा ख्याल ये कोई कानूनी जुगाड़ इस पे ना करें। बात ये है कि जहाँ ये होता रहा है और ये तो बहुत छोटा सा वाक़या है, इस पर अब लोग जो गुस्से में वो ये है कि शहबाज गिल कुछ कहना दे, इसलिए मामला है। ठीक, यानी आपके ख्याल में माजी में भी इस किस्म की नज़ीरें मिलती हैं। आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। छोटी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद